bodybuilders dropping dead due to heart attacks. It has left, I think, many of us concerned with our health. And I'm talking about those of us who abuse PEDs. And I have been abusing them for 10 years straight now. I started PEDs when I was 17, okay? I'm 27, going on 28 this year. प्रणाम साथियों, थोड़ा सा आपको अलग अलग लग रहा होगा लुक, आगे पीछे का थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा पीछे, क्योंकि ये नए कैमरे पर शूट हो रहा है, गणपति बप्पा मोरया, और साउंड भी थोड़ा सा अलग लग रहा होगा क्योंकि इस बार मैं माइक नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बट देखते हैं। सो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी अभी कुछ टाइम पहले, लैरी वील्स ने अपना जो है स्टेरॉइड साइकिल वो स्टॉप किया था और वो टीआरटी पर जंप करने वाले थे उसके ऊपर, और उसमें मैंने कहा था कि आप लोग ये बताओ कि मैं उनके ब्लड वर्क पर वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। तो बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स आया था कि हाँ ब्लड वर्क पर वीडियो बनाओ। तो आज की वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। मैंने बहुत थोड़े थोड़े पॉइंट्स टच किए हैं जो कि रेलेवेंट हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मुझे लगा कि लैरी ने जो अपना ब्लड वर्क एनालिसिस होगा वो किया नहीं होगा, उसने बस ब्लड रिपोर्ट डाली होगी, बट जब मैंने सर्च किया तो लैरी ने जो कर रखा था दैट वाज वेरी डीप एंड वेरी एक्सटेंसिव। वो डॉक्टर्स के साथ बैठे थे और उन्होंने एक एक चीज अच्छे से डायसेक्ट की थी। सो मैं कहाँ यार उन डॉक्टर्स का लेवल मैच कर पाऊंगा, बट स्टिल कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको टच करना जरूरी है थोड़ा, क्योंकि आज का जो मेन टॉपिक है वो है हार्ट इश्यूज और हार्ट हेल्थ। सो सारी चीजें इसी के अराउंड रिवॉल्व करेंगी और हमारा जो मेन कंसर्न होने वाला है वीडियो का दैट इज गोइंग टू बी हार्ट हेल्थ। बॉडी बिल्डर्स की क्यों डेथ हो जाती है इतनी जल्दी, एंड क्या लैरी हार्ट अटैक के रिस्क पर हैं, क्या उन्हें कोई हार्ट इश्यूज हैं, क्या उन्हें कुछ इंजरी के चांसेस हैं। सो हम ये देखने वाले हैं। इससे पहले कि हम उनके लेवल्स पर जंप करें, उसके पहले हम एक इनकी वीडियो देखने वाले हैं जिसका टाइटल है माई हार्ट आफ्टर 10 years ऑफ पीईडीज। सो इसको देखेंगे और साइड बाय साइड अपना ओपिनियन देते चलेंगे इस पर। ओके, सो चलते हैं। So, with recent events in the fitness industry, bodybuilders dropping dead due to heart attacks, it has left, I think, many of us concerned with our health. So, इन्होंने कहा कि हाल फिलहाल में जो बॉडी बिल्डर्स मर रहे हैं उससे इनका कंसर्न जो है जगह हार्ट हेल्थ के बारे में बात करने के लिए और अपनी हार्ट हेल्थ का देखने के लिए। अब क्योंकि ये वीडियो आज से 5-6 महीने पुरानी है और ये वो टाइम था जब एक बहुत ही प्रसिद्ध बॉडी बिल्डर जो कि हैं सेड्रिक, उनकी मृत्यु हो गई थी। मे ही सोल रेस्ट इन पीस। एंड ये उस टाइम की बात है, एंड दैट्स व्हाट कंसर्न लैरी। And I'm talking about those of us who abuse PEDs. And I have been abusing them for 10 years straight now. I started PEDs when I was 17, okay? I'm 27, going on 28 this year. So long enough for me to be worried about my heart health amongst other major organs. But with that said, I have gotten everything checked out except my heart. So my liver, my kidney, for example, my cholesterol, it all checks out okay. You may have seen my videos with Justin. मतलब अभी तक इन्होंने जो है वो अपने सारे ब्लड मार्कर्स टेस्ट करा लिए थे, इंक्लूडिंग लिपिड प्रोफाइल, सब कुछ करा लिया था, बट इन्होंने अलग से कोई हार्ट का चेकअप नहीं कराया था। और ऑब्वियसली बात है कि सेड्रिक के डेथ के बाद ही इज कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ, और इसीलिए उन्होंने आगे सब कराया। Autonomic coaching. He did a very comprehensive diagnostics of all my major organs, excluding my heart. And I've taken medication ever since to regulate everything, and I'm in good health regarding that. But I never had my heart checked out. So this morning, I finally had a ECG while I was hooked up to the treadmill, okay? And I also had an echo. So जैसा कि लैरी ने बताया, यहाँ पर उन्होंने अपनी हार्ट की हेल्थ का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराया और एकोकार्डियोग्राम कराया। अब जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ये एक टेस्ट होता है जो कि आपके हार्ट की रिदम को चेक करता है कि किस तरह से आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपके चेस्ट के अराउंड सेंसर्स अटैच कर देते हैं बॉडी पर, और वो ट्रैक करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर जनरेटेड बाय हार्ट। सबसे ज्यादा ये काम आते हैं जब आपको इर्रेगुलर बीटिंग होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए। इसीलिए ये ईसीजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये किया जाता है जब आप दौड़ रहे होते हो, ताकि इर्रेगुलर बीट जो है वो आपकी पकड़ में आए अगर कोई है। और लैरी के साथ भी यही हो रहा है, इनको ट्रेडमिल पर दौड़ाया जा रहा है और तब इनके साथ ईसीजी का टेस्ट हो रहा है। अब दूसरा इन्होंने बताया एकोकार्डियोग्राम जो कि इन्होंने कराया है, ये क्या करता है, ये कि ये इमेज रिप्रेजेंटेशन दिखाता है आपकी हार्ट की। सो ये एक हमें आइडिया देता है कि आपका हार्ट किस तरह से बीट कर रहा है। मतलब ये हमें हेल्थ का बहुत अच्छा आइडिया लगाता है, उसके वॉल्व सही से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, उसमें ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है आपके आर्टरीज में, उसकी मसल्स कैसी है, मसल्स उसकी थिक तो नहीं है, हार्ट का साइज क्या है। कई बार क्या होता है जब इतनी तगड़ी तरह से हम एनाबॉलिक्स को अब्यूज करते हैं तो हार्ट का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि इतने बड़े शरीर में ब्लड पंप करना है तो वॉल्स गेट थिकेंड एंड हार्ट
gets bigger. So echocardiogram is very good when it comes to assessing all these factors. Heartbeat, or it's beating too high. So all that checked out okay. I know, I'm shocked. I can't believe myself. After 10 years of, well, I guess not abusing as much as I thought I was, PEDs, my heart is, from what the doctor said, a perfectly normal, healthy heart for a young man my age. देखिए, this is shocking, isn't it? कि इतने साल का एनाबॉलिक अब्यूज करने के बाद भी लैरी को कोई सीरियस हार्ट कंडीशन नहीं है. हाउ इज इट पॉसिबल? डॉक्टर ने बताया ऐसा कोई इशू नहीं है. देखिए, उसका रीजन है स्वयं लैरी व्हील्स, बिकॉज ही इज वेरी कंसिस्टेंट. फ्रॉम वेरी कंसिस्टेंट आई मीन वेरी कंसिस्टेंट इन गेटिंग हिज ब्लड वर्क डन एंड कंसल्टिंग डॉक्टर्स नाउ एंड देन. ये इंसान जीना चाहता है, इसीलिए ये टाइम टू टाइम रेगुलरली अपना चेकअप करवाता रहता है, और अगर चीजें गड़बड़ होती हैं ही गेट्स देम इन रेंज. कैसे ये बंदा ये काम करता है आगे हम देखने वाले हैं, क्योंकि जब हम कुछ मार्कर्स को खोल के देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हाउ दिस गाय वर्क्स एंड हाउ हिज साइकी वर्क्स. It is, the muscle itself is slightly thicker, but that's normal for an athlete, he said. So nothing to be concerned about, no need for further testing, and you can imagine that this has given me a lot of peace of mind. So जैसा कि इन्होंने कहा कि जो मसल्स हैं हार्ट की वो थोड़ी थिक हो चुकी हैं एंड इट इज नॉर्मल फॉर एन एथलीट, जो कि सही बात है, बट थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए उसके बारे में भी. अब क्योंकि डॉक्टर्स ने इनको यहाँ बोला है कि आपके लिए नॉर्मल है तो नॉर्मल होगा, बट यू शुड बी कंसर्न, क्योंकि थिक हार्ट मसल्स कैन कॉज इरेगुलर हार्ट बीट्स. इन द लेटर स्टेज दिस कैन कॉज कार्डियोमायोपैथी विच लीड्स टू हार्ट फेलियर. अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ लहरी को ऐसा हो जाएगा, बट धीरे धीरे चीजें होती हैं. So you may be asking, Larry, why are you only checking it out now? You've been on PEDs for 10 years. Why today? Because Cedric died. As I mentioned in the video, that there have been several bodybuilders in the last couple of years with heart problems and also dying because of it, and it has left me very concerned about my own heart, and having that, not having a clue if my heart is healthy or not, didn't make any sense for me to continue going on. Not having it checked out only took me 2 hours this morning to have all these tests done, have everything checked out, and give me that reassurance and that peace of mind to make sure everything's okay, right? But I should have gotten this done much sooner. I was worried what the answer may be. I worried what my heart health may be. I did not want to hear from the doctor, Larry, you got to stop lifting, or Larry, you're in poor heart health. So you can imagine what a relief it has been today to hear that it is perfectly normal, healthy heart. Just slightly thicker because I'm an athlete. So I'm going to keep doing what I do, but I don't intend to use this as an excuse to blast PEDs because, oh, well, my heart's in great health, so let me just take everything in the cabinet. See, यहाँ पर हम एक समझदार आदमी को देख रहे हैं. To be honest, the anxiety was getting to me. Like, I've never had it checked out. Who knows what condition my heart may be in? But I wasn't, I took so much time also because I don't have any heart disease that runs in the family, One person in my family, actually my grandfather, did die of a heart attack, but he was raising a lot of kids. He's under a very high stress lifestyle, very poor diet, he's very overweight, and no one else on my father's or mother's side of the family has any history of heart disease. So it's unlikely for me to have that problem. अब पिछली वीडियो जो हमने लैरी पर कवर की थी, जो कि इनके टीआरटी और उसके बारे में थी, स्टेरॉइड साइकिल छोड़ने की, तो उसमें मुझे थोड़ा डाउट था इस बात पर कि लैरी की क्या कोई फैमिली हिस्ट्री रही है या नहीं. बट आज इस वीडियो में क्लियर हो गया कि नहीं, हार्ट कंडीशन में ऐसी एज सच कोई हिस्ट्री नहीं है लैरी की. But this is a message for all those out there who may be using PEDs, and who decided not to get checked out. You may not be so lucky as me. And the problem is that if you wait too long, right, until you have symptoms, till you have pain in your chest, or you have an irregular heart rate, then it may be too late. You need to get a stent in your heart, for example. So don't wait until you have symptoms of heart problems, heart disease. Just get it checked out for your peace of mind. I can't tell you stop taking PEDs because that's ultimately the healthiest approach to fitness. But if you are, you're gonna take them anyways. At the very least, get your heart checked out. I am really impressed by this guy. I was not a huge fan of Larry, but जैसे जैसे मैं इनको देखता जा रहा हूँ, सुनता जा रहा हूँ, पहले मुझे पता है क्या फीलिंग आती थी कि he is just like blunt and raw kind of person, बस वेट उठाता पटकता है, but there is more to him. He is pretty sensible guy. And one more thing,
I encourage all the athletes and influencers watching this video to push this message to your followers. Encourage them to get checked. Get checked. On that note, guys, I love you. And I was lucky that I was able to take PEDs for this long, not get my heart checked out, and it's in good health. Don't assume that you're one of the lucky ones. And don't assume that just because you're young, it's gonna be okay. I've seen bodybuilders in their 20s have heart attacks. Not gonna put any names out there, but it can happen and it could be you, but it can be prevented. तो हम इनके कुछ मार्कर्स को देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम हार्ट की बात कर रहे हैं, तो हार्ट के मार्कर्स को देखते हैं और बताते हैं आपको कि क्या सही है क्या गलत है। तो इन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें इनके पास जो है वो कंपैरिजन है इनके 4 टाइम के ब्लड वर्क का, स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2020, जनवरी 2021, मार्च 2021 और अगस्त 2021। तो यहां पर चारों इन्होंने रो में लगा रखे हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। सो यहां पर अगर हम देखें इनका जो एलडीएल लेवल्स हैं, शुरू में दे वर वेरी बैड 3.50 इन द मंथ ऑफ नवंबर 2020, बट ओवर द टाइम हम देखें थोड़ा सा वो बढ़े जनवरी में, बट टूवर्ड्स आपका जून एंड अगस्त दे ड्रॉप डाउन। सो अगर हम लैरी का ग्राफ देखें ना, तो एज दिस गाय ग्रोज ओल्ड, एज दिस गाय लर्न्स अबाउट हिमसेल्फ, ही टेंड्स टू कंट्रोल थिंग्स। जैसे कि यहां पर एलडीएल का लेवल मुझे, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि ये लेवल अच्छा है, बट मुझे लेवल में आता दिखाई दे रहा है फॉर पावर लिफ्टर लाइक लैरी, जो कि ब्लास्ट करते हैं साल भर। तो ही इज लर्निंग हिज क्राफ्ट और डॉक्टर्स आर हेल्पिंग हिम, बट उसका कंसर्न दिख रहा है यहां पर एंड ही इज वर्किंग टूवर्ड्स इट। अब जब हम स्टेरॉइड्स अब यूज करते हैं जैसे लैरी कर रहे हैं या किसी भी बॉडी बिल्डर की तरह, तो उसमें क्या होता है जनरली कि एलडीएल लेवल्स जो होते हैं हमारे, दैट इज बैड कोलेस्ट्रॉल, इट राइजेस, एंड एचडीएल लेवल जो कि हमारे होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, दे आर क्रस्ड। लैरी के केस में बात करें अगर शुरुआती जो कि है आपका नवंबर 2020 में, तो एलडीएल लेवल्स वर लाइक फेयरली क्रस्ड अच्छी तरह से, बट टूवर्ड्स द मिड ऑफ 2021 एलडीएल लेवल्स थोड़े से बढ़े हैं, विच इज अ गुड साइन। और यहाँ पर ये जो एनालिसिस चल रहा था, यहाँ पर डॉक्टर्स जो हैं दोनों, इन्होंने भी कहा कि लैरी शुड फोकस ऑन टेकिंग गुड फैट्स इन हिज डाइट और एचडीएल के लेवल को ऊपर लेकर आए। हालांकि स्टेरॉइड अब्यूज में इस तरह का देखने मिलता ही है। But we haven't yet got there. So augmenting the diet in the healthy fats, well, we still need to get there. Perhaps some avocado, some fish oil, or a bit more olive oil, those types of things, just to help our good cholesterol get up. यहाँ पर जो इनका एलडीएल लेवल बढ़ा हुआ है, डॉक्टर ने कहा क्योंकि आप स्टेरॉइड्स अब्यूज कर रहे हैं इसलिए बढ़ा है, बट अगर आप एक नॉर्मल इंसान भी हैं तो भी आपके लिए एलडीएल के लेवल का चेक करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि कई बार हम रेफरेंस रेंजेस पर जाते हैं, जैसे कि रेफरेंस रेंज में आपका एलडीएल जो है 3 डिजिट्स में वो बॉर्डर लाइन हाई है, अराउंड 120-130 है। आपको लगेगा चलो मैं सेफ हूं, मैं लिमिट के अंदर हूं, मैं सेफ हूं, बट रियलिटी ये नहीं है। एथेरोस्क्लेरोसिस जो कि होता है आपके हार्ट में प्लैक बिल्डअप होने की टेंडेंसी, वो बढ़ जाती है जब आपका एलडीएल बॉर्डर लाइन पर होता है या फिर इवन 3 डिजिट्स में होता है। 3 डिजिट्स छोड़ो आप, हमने एक वीडियो बनाई थी मैंने और डॉक्टर दिव्य ने काफ़ी टाइम पहले, 8-10 महीने पहले या साल भर हो चुका उसको। उसमें हमने बताया था कि जिनका लेवल एलडीएल का 50 to 60 है वो 100% रिस्क फ्री है व्हेन इट कम्स टू प्लेक डेवलपमेंट, बट जिनका लेवल उससे ज़्यादा है वो रिस्क पर हैं, और जिनका क्लोज टू 100 है या फिर 3 डिजिट में है, 3 डिजिट में कहीं पर भी, दे आर एट ए ग्रेटर रिस्क। इसने लेकिन स्टडी तो क्लियरली ये भी मेंशन करी है कि सिर्फ एलडीएल भी प्लेक कॉज कर सकता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो डायबिटीज नथिंग, नो एचएससीआरपी प्रॉब्लम, नो इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम नथिंग, फिर भी कॉज कर सकती है नॉर्मल लेवल में होने के बाद भी। इसीलिए कभी भी किसी को रेफरेंस रेंज पे जाके देखना नहीं चाहिए, आपकी जेनेटिक्स क्या है, पार्टिकल काउंट्स क्या है, यू डोंट नो एनीथिंग एंड यू जस्ट सी एलडीएल in reference range and you think you are not harming yourself, that will not happen. The results might be different a lot. 100 से 110 के बीच में जो LDL-C के लेवल्स हैं, अगर 100 से 110 के बीच में है, so there are 40% से ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस हैं, more than like a little more than 40%। मतलब कि आपके हार्ट में प्लैक बिल्ड हो रहा है, could be
possibly be very high, like quite high, independent of any other risk factors. 40% को टच कर रही है अगर आप 40% से थोड़ी ऊपर ही जा रही है, you might be developing a plaque on the LDL levels of Singa. हमें ब्लड रिपोर्ट देख करके सब चीजें नहीं पता चलेंगी, बट ऐसा रियलिटी है। देखिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। आप लोग कहोगे कि ऐसा थोड़ी होता है, मेरा तो इतना लेवल है, मैं तो हेल्दी हूं। देखिए, ये चीज एकदम से नहीं होती, ये चीज होती है धीरे धीरे ओवर द ईयर्स। आज अगर आपका LDL 3 डिजिट्स में है और अगर आप उसको 20 साल, 30 साल, 40 साल तक मेंटेन करके रखते हैं, तो उस एज तक पहुंचते पहुंचते प्लैक डेवलपमेट बढ़ जाएगा आपके हार्ट में। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इसीलिए थोड़ा सा चेक तो करा के रखिए, एंड द बेस्ट यू कैन डू इज टू स्टे एट द टॉप ऑफ योर एक्टिविटी लेवल्स। अब हम क्योंकि हार्ट हेल्थ की बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको एक कार्डियो प्रोटेक्टिव सप्लीमेंट के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि है कार्डियोहोलिक बाय डॉक्टर प्रशांत मदाने। आपने डॉक्टर प्रशांत को मेरे चैनल पर पहले देखा होगा, एंड आई एडमायर हिम अ लॉट। अब ये जो सप्लीमेंट है आपका कार्डियोहोलिक, ये आपके हार्ट के फंक्शंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, एक सीनियर सिटीजन है, या एक ओबीज इंसान है और आपको लगता है कि आपको कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज हैं, सो यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस कार्डियोहोलिक सप्लीमेंट। मैं आपको बताऊं कितने ऐसे लोग थे जिनको शिकायत थी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की, कार्डियोमायोपैथी की बिगिनिंग स्टेज की, और उन्होंने कार्डियोहोलिक लिया और बेटर फील किया। कई बार कुछ लोगों को शिकायत होती है थिक एंड मसल्स की, जैसे हमने भी बात की वीडियो में, स्पेशली बॉडी बिल्डर्स जिनके हार्ट की मसल्स थिक हो जाती हैं, एंड बिकॉज ऑफ इट आपका जो ब्लड प्रेशर है इट गेट्स इंक्रीज्ड ओवर टाइम, एंड कार्डियोहोलिक कैन हेल्प यू विद दैट। कार्डियोहोलिक आपके बीपी को मेंटेन करके रखेगा। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि LDL एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लैक इन योर हार्ट ओवर द ईयर्स, सो कार्डियोहोलिक आपके LDL लेवल्स को भी मेंटेन करता है। सो जो रिस्क होता है आपका प्लैक डेवलपमेंट का, दैट ऑल्सो लोअर्स डाउन। इसमें कई अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं लाइक यूबिक्विनॉल और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक अर्जुन छाल, जो कि आपकी हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब देखिए, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई हैव नेवर यूज्ड स्टेरॉइड्स इन माई लाइफ, बट मैंने कार्डियोहोलिक सप्लीमेंट्स जस्ट 2 हफ्तों के लिए ट्राई किया, एंड आई फेल्ट बेटर इन द सेंस कि मुझे फील हो रहा था कि माई हार्ट इज वर्किंग बेटर। मेरे हार्ट की कैपेसिटी थोड़ी सी बड़ी थी, मैं थोड़ा कम थक रहा था उतना ही काम करने में जितना मैं पहले करने में थक जा रहा था। सो मुझे चेंजेस फील हुए। सो यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट, कार्डियोहोलिक बाय डॉक्टर प्रशांत मदाने। और ये मैं बताऊं, एक बहुत ही अमेजिंग फॉर्मूला है जो प्रशांत सर लेकर आए हैं। अनफॉर्चुनेटली इस प्रोडक्ट को जितनी लाइमलाइट मिलनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही है। दिस इज वर्किंग वंडर्स इन दी बॉडी बिल्डिंग फील्ड। आप किसी बॉडी बिल्डर को उठा के देख लो जिसने इसको यूज किया है, वो खुद आपको बताएंगे कि क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके। इतना अच्छा फॉर्मूला है इसका कि लोगों ने इसको एज इट इज उठा के छापा है कुछ लोगों ने। सो आई वॉन्ट यू ऑल के इस तरह का प्रोडक्ट जो है, जो कि इतना हेल्पफुल है व्हेन इट कम्स टू हार्ट डिजीजेज और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इट शुड गेट लाइट। सो आप इसको जाके muscleholicnutrition.com पर खरीद सकते हैं, एंड यू कैन यूज माई कोड सात्विक। जितनी मेरी ऑडियंस है ये स्पेशल उनके लिए 10% का डिस्काउंट रखा गया है, तो जाइए इसको खरीदिए एंड एंजॉय। सो अब हम जब ब्लड रिपोर्ट की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ और लेवल्स देख लेते हैं लहरी के, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन टोटल इनका है 1500 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर से ज्यादा, यानी कि ये टेस्ट में डिटेक्ट ही नहीं हो पाया, मतलब प्रॉपर इसका जितना क्वांटिटी थी वो डिटेक्ट ही नहीं हुआ, एंड दैट इज नॉर्मल। और ये टेस्ट हुआ था आज से 2-3 साल पहले, और जो रिसेंट इनका ब्लड वर्क हुआ था जो इन्होंने डाला था उसमें इनका टेस्टोस्टेरोन निकल करके आया है 3600 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। दैट इज लाइक 4 टाइम्स अ जेनेटिक फ्रीक। अगर कोई नेचुरल जेनेटिक फ्रीक है उसका 4 गुना टेस्टोस्टेरोन वाज प्रेजेंट इन लैरीज बॉडी, एंड नो वंडर। ऐसा क्यों था? बिकॉज ही वाज यूजिंग शिट टन्स ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अभी जो इनकी 2 साल पुराने वाली रिपोर्ट है, यहाँ पर इनके SHBGs, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इज क्रस्ट, और ऐसा होता है व्हेन यू आर ऑन एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अब SHBG लो होने का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि रेगुलेशन टेस्टोस्टेरोन का अदर फंक्शंस के लिए प्रॉपर नहीं हो पाता, मतलब कि ये ग्लोबुलिन खुद को टेस्टोस्टेरोन से ज्यादा अटैच नहीं कर पा रहा, और इससे बॉडी में बहुत ज्यादा फ्री टेस्टोस्टेरोन हो जाता है। फ्री इन द सेंस के बहुत ज्यादा बॉडी टिश्यूज पर जाता है टेस्टोस्टेरोन एज अ नेचुरल लिफ्टर। अब कुछ लोग कहेंगे अच्छी बात है, देखिए एक नॉर्मल SHBG लेवल माइट हेल्प देन अ हायर SHBG लेवल, बट एनहांस्ड बंदे में इतना कम SHBG का लेवल इज नॉट क्वाइट गुड, थोड़ा सा कंसर्निंग है। सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि यहाँ पर लैरी के ब्लड वर्क में डॉक्टर्स आर हेल्पिंग हिम टू मैक्सिमाइज हिज स्ट्रेंथ एंड साइज एंड हेल्पिंग हिम टू स्टे लीन विद बीइंग सेफ। बट इन इंडिया प्रोटीन मत खाओ, नपुंसक हो जाओगे, प्रोटीन से यूरिक एसिड, क्या भाई क्या, कहाँ के झोला छाप डॉक्टर आते हैं। प्यूरिन को ये लोग प्रोटीन सुन लेते हैं और यूरिक एसिड बता देते हैं, गुस्सा आता है कभी कभी।
सो इसी के चलते क्योंकि SHBG लेवल्स बहुत ज़्यादा लो हैं तो फ्री टेस्टोस्टेरोन की बॉडी में बहुत ज़्यादा है। अब SHBG के लेवल्स यहाँ पर ठीक भी होते हैं तो भी टेस्टोस्टेरोन फ्री बहुत ज़्यादा होता, क्योंकि ऑलरेडी टेस्टोस्टेरोन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है बॉडी में, क्योंकि बाहर से इंजेक्ट किया हुआ है। LH एंड FSH भी क्रस्ड है, क्योंकि सिग्नलिंग कहाँ से काम करेगी जब आपका टेस्टोस्टेरोन जो है वो बाहर से दे रहे हैं, तो फिर वाई वुड बॉडी सिग्नल टू मेक टेस्टोस्टेरोन ऑन इट्स ओन। सो इसीलिए आपके LH और FSH भी क्रश हो गए हैं। ALT AST यानी कि आपका SGPT और SGOT के लेवल्स भी बढ़े हुए हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल पर्सन, जो कि आपके लिवर हेल्थ के बारे में दिखाते हैं। और यहाँ पर ये जो डॉक्टर के साथ लैरी बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं, डॉक्टर ने बताया कि इन्होंने एक्यूटेन यूज़ किया है और लैरी ने एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने यूज़ किया है, एंड दैट कॉज्ड इंक्रीज इन द लिवर मार्कर्स। For Larry, he used Roactan. Yes. So Roactan, by default, he raises the liver enzyme. So your liver enzyme is a little high, I think, from Roactan. Really? Yeah. I'm taking a very low dose of Accutane. Only Yeah, Roactan. 20 mg. 20 mg is. एक्यूटेन क्या होता है, ये एक्ने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। एंड लैरी को आप जानते हो पास्ट में एक्ने रहे हैं, शायद अभी भी है मे बी, बट एक्ने के इश्यूज रहे हैं एंड दैट्स व्हाई ही माइट हैव यूज्ड दिस ड्रग, और इस वजह से इनको ऐसा हुआ। बट हमें रिसेंट जो इनका ब्लड वर्क था उसमें भी लेवल्स थोड़े ज़्यादा ही मिले थे ALT AST के। माइट भी इन्होंने एक्यूटेन बंद ना किया हो, तभी इनकी स्किन जो है वो क्लियर होती जा रही है, मे बी, जस्ट एन एजुकेटेड गेस। अब यहाँ पर EGFR इन्होंने निकाला है अपना किडनी फंक्शन को देखने के लिए, जो कि थोड़ा बढ़ा हुआ है। बट मैंने डायरेक्ट चौधरी का एक वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि EGFR से अच्छा तरीका होता है सिस्टैटिन C, अगर आपको अपनी किडनी हेल्थ का पता लगाना है तो। एंड द सेम थिंग डॉक्टर दिव्य सेड इन रूबल धनकर्स वीडियो, जो कि हमने मतलब पिछले साल किया था, उसमें उन्होंने सेम बात कही थी और डेप्थ में बताई थी। वो मैं क्लिप यहाँ पर लगा दूंगा। आपको चेक करना चाहिए सिस्टैटिन C, मैं नाम हम लिख के डाल देंगे स्क्रीन पे, और सिस्टैटिन C आप चेक करिए। और आई डोंट नो, हाँ बहुत से कोचेस को ये नहीं पता है फॉर श्योर, नेशनल इंटरनेशनल बोथ, बहुत से ऐसे कोचेस जो सिस्टैटिन C नहीं चेक करते, और क्रिएटिनिन से आपको कोई भी चीज के बारे में पता नहीं चलेगा। यू नीड टू नो योर सिस्टैटिन C फॉर श्योर। फॉर अ बॉडी बिल्डर who eats a lots of protein, has a lots of muscle mass, you should go for cystatin C. क्रिएटिनिन लेवल्स इनके बढ़े हुए हैं, और डॉक्टर जो इनके बगल में बैठे उन्होंने भी सेम रीजन दिया, क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल्स जो होते हैं वो मसल फंक्शन के बाय प्रोडक्ट होते हैं, आप कह सकते हैं। एंड द ग्रेटर द मसल मास, द ग्रेटर द लेवल्स ऑफ क्रिएटिनिन आर इन योर बॉडी। और लैरी वील्स के पास तो आप जानते हो कितना सारा मसल है और कितना सारा वो ओवरलोड करते हैं उस मसल पर, एंड दैट इज द रीजन। सो गाइज, दैट वॉज प्रिटी मच इट। लैरी वील्स इज लाइक आउट ऑफ डेंजर अभी के लिए फ्रॉम हार्ट हेल्थ इश्यूज, एंड ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज ही इज अ रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बींग, और ही इज डूइंग ऑल ऑफ इट जो भी उनको लगता है अपनी हेल्थ का ध्यान देने के लिए। एंड यू शुड लर्न टू। इंडिया में क्या करते हैं कि एक्सरसाइज सही से करने आती नहीं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पर जंप कर जाएंगे, बाद में फिर बहुत सारी चीज़ों के साथ शरीर में गड्ढे लेके बैठ जाएंगे, और ऐसे नहीं करना। सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना है हमेशा। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और कार्डियोहोलिक अगर आपको कुछ हार्ट इश्यूज हैं तो ज़रूर खरीदिए। एंड मिलता हूँ फिर आपसे बहुत जल्दी। टेक केयर।